नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। सेना की तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को नहीं मिला पूर्व सैनिकों का दर्जा। राज्य ने इसलिए नहीं मानी केंद्र की सलाह। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बात बताएंगे जो 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एसके साई ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सीएपीएफ के रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को पूर्व सैनिकों का दर्जा देकर उनके अनुरूप सुविधाएं देने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बात बताए रहे, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बचा दीजिए ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती है, कर्मचारियों से संबंधित और पेंशनों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के रिटायरमेंट कर्मचारियों को सेना की तर्ज पर पूर्व सैनिक का दर्जा देने के लिए कोई भी राज्य तैयार नहीं है। केंद्र की तरफ से कई बार राज्यों को इसके बारे में पत्र भेजा गया है, लेकिन राज्यों ने इस नियम को लागू नहीं किया। खास बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने अभी तक ड्यूटी के दौरान मारे जाने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। संसद से लेकर दूसरे विभिन्न मंचों के जरिए यह मुद्दा उठाया जा चुका है, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार खुद सीआरपीएफ और बीएसएफ और सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी कर्मचारियों को पूर्व सैनिकों वाली सुविधाएं नहीं दे रही, जबकि इसके लिए राज्यों को पत्र लिखे जा रहे हैं। गत 7 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एसके साई ने राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर सीएपीएफ के रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों को पूर्व सैनिकों का दर्जा देकर उसके अनुरूप सुविधा देने के लिए कहा गया था। मंत्रालय की ओर से यह बाबत 23 नवंबर 2012 को पहला अधाधिकार ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों को एक्स सीएपीएफ पर्सनल का दर्जा देने की बात कही गई थी। इसके बाद 19 फरवरी 2013, 29 जून 2013 और 23 मार्च 2014 को भी मंत्रालय की ओर से राज्य को पत्र भेजकर आग्रह किया गया था कि वे एक्स सीएफ जो पर्सनल में एक्स सर्विसमैन की तरज पर मिलने वाले सभी लाभ दे। एक्स सीएपीएफ का दर्जा मिलने पर रिटायरमेंट कर्मियों को समाज में एक अलग पहचान, मान्यता, रुतबा मिल जाता है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब 2-3 साल के बाद इसकी समीक्षा की तो पाया कि एक ही राज्य ने सेना की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मचारियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा व उसके तहत मिलने वाले लाभ प्रदान नहीं किए गए। अभी तक किसी भी राज्य में उक्त पत्र के अनुरूप कदम नहीं उठाया गया है। इसकी वजह से यह कार्य केंद्र ने खुद अपने पूर्व कर्मियों को सेना की तर्ज पर मिलने वाले सभी फायदे नहीं दिए गए हैं। पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ संस्था के जो महासचिव है रणबीर सिंह इस मामले पर कई बार अधिकारियों और नेताओं से मिलकर इसका विज्ञापन कर चुके हैं। इनकी मांगों में अर्धसैनिक बलों के बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सरदार पटेल के नाम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी का विस्तार करना शामिल है। सेना की तर्ज पर अर्धसैनिकों को बलों को जवानों को पूर्व सैनिकों का दर्जा देने राज्य ने जिला स्तर पर अर्धसैनिकों का कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, साथ साथ एक और न्यूज़ निकल के सामने आई कि जो 20 साल की सेवा वाले अफसरों को मिलेगी गृह राज्य में पोस्टिंग, 100 दिन रहेंगे परिवार के साथ। अब यहाँ पे देखो क्लियरिटी से बताया गया कि देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ के अफसरों के लिए खुशखबरी है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवा में 20 साल घर से दूर गुजारे हैं, अब उन्हें होम जोन, होम स्टेट और इच्छानुसार पोस्टिंग मिल सकेगी। इस योजना में सीआरपीएफ मुख्यालय जो संजीदगी से काम कर रहा है, तो डीजी सीआरपीएफ डॉक्टर एपी महेश्वरी बताते हैं कि बल अब इस योजना को लागू करने जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बल में सभी अफसर जवान 1 साल में 100
दिन अपने परिवार के साथ रहें। यह नियम भी लागू कर दिया गया। बता दें कि CRPF में नेचर ऑफ ड्यूटी के चलते सभी अफसरों के लिए होम जोन, होम स्टेट पोस्टिंग मिलना संभव नहीं था, परंतु फिर भी बहुत से ऐसे अफसर थे जो लंबे समय से दूरवर्ती इलाकों में तैनात रहे हैं। उन्होंने सेवावृत्त काम करने के लिए अवसर नहीं मिल रहे, जिन्हें अपने गृह राज्य आसपास के राज्यों में भी कार्य कर रहे हों। डॉक्टर महेश्वरी बताते कि हमें खुशी इस बात की है कि CRPF में एक ऐसा बल है जिसके सभी अधिकारी जवानों ने खुद को देश के लिए समर्पित भी किया है। वे सदैव देश सर्वप्रथम कथन पर आगे बढ़ते हुए ड्यूटी कर रहे हैं। हमारा यह फर्ज बनता है कि उनके लिए सकारात्मक नीतियां बनाकर उनके यथासंभव राहत देने का भी प्रयास करें। अभी तक यह होता रहा है कि ऐसे अफसरों को जो शांत क्षेत्र या होम स्टेट के करीब तैनात हैं, अचानक किसी आवश्यक ड्यूटी के चलते उन्हें अपने मूल बटालियन से नॉर्थ ईस्ट नक्सल क्षेत्र और कश्मीर में भेजा दिया जाता था। लेकिन यदि वे अधिकारी होल्ड पोस्टिंग पर 1 साल और या इससे ज़्यादा समय बिताते हैं तो वह उसके समय अपनी मूल बटालियन को पोस्टिंग में कम हो जाता था। ऐसे में जो अधिकारी 3 साल के लिए गृह राज्य शांत पोस्टिंग पर तैनात होते हैं तो वे इसके बीच में होल्ड पोस्टिंग पर चले जाते हैं, तो इनका जो बाकी समय मूल बटालियन वाली पोस्टिंग में से भी कम हो जाता था, यानी कि वे केवल 2 साल की शांत क्षेत्र में पोस्टिंग मिल पाती थी। अब इसकी तैनाती को कंपनी की मूवमेंट के हिसाब से यानी एक्चुअल डेवलपमेंट के मैनेजर अकाउंट कर दिया जाएगा। एक्चुअल डेवलपमेंट के जरिए इनका जो PPS बनेगा। DG डॉक्टर महेश्वरी ने ये बात भी बताई कि जो अफसर अपने बटालियन के बीच में किसी दूसरी ड्यूटी पर बाहर चले जाते हैं तो ऐसे में उनकी होम पोस्टिंग का कार्यालय कम हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वह अधिकारी अपने मूल तैनाती से जितने समय तक बाहर रहा है तो उसका अतिरिक्त मूल पोस्टिंग वाले क्षेत्र में दिया जाएगा, यानी उसका जो होम टाउन या होम जोन पोस्टिंग कार्यालय बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ में कि जो 20 साल अपनी सेवा में जो अफसर हैं उन्होंने अपनी सेवा में पूरी साल लगाई है, 20 साल तक व्यतीत किया है, तो उनके लिए जो गृह राज्य की पोस्टिंग आ चुकी है और साथ ही साथ 100 दिन भी मिले हैं उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये जो बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये बनाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।